हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो जो केवीएस पेपर लीक वाली न्यूज़ वायरल हुई थी वो सच थी। इसमें पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है और केवीएस के रिगार्डिंग भी कोई नोटिस नहीं आया है कि अभी पेपर कैंसिल होगा अभी 25th वाला ये नहीं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि मान लीजिए 25th को अगर चीटिंग हुई थी तो 25th को जो पकड़ा गया तो पता चल गया कि उस दिन चीटिंग हुई थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 21st, 22nd, 23rd और 24th को भी चीटिंग हुई हो। तो फिर समझिए कि बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। हो सकता है कि उस दिन भी चीटिंग हुई हो और उस दिन के जो बच्चे हैं जो चीटिंग कर रहे हो वो टॉप कर जाएं, तब हमारे साथ ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केवीएस को पूरे शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करके दोबारा रिकंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भरोसा था केवीएस के ऊपर वो उठ गया है। हम तो ऐसा मान के चल रहे थे कि केवीएस का एग्जाम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होता है, हर साल बहुत अच्छे से केवीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। और स्पेशली अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सब ये कहते हैं कि ऑफलाइन में चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है और ऑनलाइन में चीटिंग होने की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन में भी लोग 10-10, 20-20 लाख देकर एक एक सीट जो है वो खरीद ले रहे हैं। तो फिर बताइए हम जैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे जो कि 3-4 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं और फिर हम कितना कुछ सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करते हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है और मैं डिमांड करती हूँ केवीएस से कि हमारा जो सारे शिफ्ट का एग्जाम जो वो कैंसिल होना चाहिए और हम सबको फिर से मौका देना चाहिए। स्ट्रिक्टली इस बार एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो केवीएस पेपर लीक पर बनाया था, आप उसके अगर कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो हर लोग कहीं ना कहीं से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, सब लोग कह रहे हैं कि उनके शिफ्ट में कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ पर चीटिंग हो रही है। किसी का कंप्यूटर शट डाउन हो जा रहा था, किसी को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे और कहीं पर तो स्ट्रिक्ट चेकिंग ही नहीं की गई थी। सब लोग मेटल का सब कुछ पहन कर जा रहे थे और एग्जाम दे रहे थे। तो जब मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऑल इंडिया लेवल पर ये सब चीज़ें चल रही हैं और इनको बताने वाला कोई नहीं है या फिर ये सब चीज़ें आउट नहीं हो रही हैं बाहर। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो अभी तो मेरे दिमाग में यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पेपर कैंसिल करके दोबारा लिया जाना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो भी गया तो फिर समझिए हमारा और बुरा हाल हो जाएगा कि हमें उतने सारे प्रेशर को झेलना पड़ेगा, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम थोड़ा रिलैक्स हुए थे फिर से हम प्रेशर वाले मोड में चले जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट को बहुत बड़ा लॉस है और ये पूरे सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। और ये केवीएस के तो फेलियर को ज़रूर दिखाता है। उन्होंने हमसे फीस 1500 रुपीज़ ली है, सोचिए, और एक एग्ज़ाम वो कंडक्ट अच्छे से नहीं करा पाए। ये कितना बड़ा फेलियर है सिस्टम का। तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मुझे लगता है कि हम सारे स्टूडेंट्स को डिमांड करनी चाहिए कि कोई अच्छा फिर से एग्ज़ाम हो और उसमें और इंश्योर किया जाए कि अगर फिर से एग्ज़ाम होता है तो उसमें कोई चीटिंग ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और फिर से पेपर लीक हो जाए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात सब तक पहुँच पाए। ये तो हो गई केवीएस की बात। और आज मेरा रांची में लास्ट डे है कि आप सबको तो पता होगा कि मैं ससुराल से आकर यहाँ पर अपने मायके में पढ़ाई कर रही थी। तो अब मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। तो कल मैं अपनी मम्मी से मिलने भी गई थी और उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया है। उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब आप मेरे व्लॉग को देखिए। आज मेरा रांची में लास्ट डे है। अब मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं अपनी मम्मी से नहीं मिली थी, एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो इसीलिए अब मैं चल पड़ी हूँ अपनी मम्मी से मिलने के लिए। इस बार मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत कम डे स्पेंड किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा केवीएस का एग्ज़ाम था और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब जब मैं जॉब लेकर मम्मी से मिलूँगी तब मम्मी को कितना अच्छा लगेगा। बस यही फीलिंग के साथ मैं इतने दिन अपनी मम्मी से दूर रही थी और मन लगाकर जॉब की तैयारी कर रही थी। हम जब भी मम्मी से मिलने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काश हमारी जॉब होती तो हम मम्मी को कुछ गिफ्ट दे पाते, उनको ज़्यादा खुश रख पाते। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। अगर आप कोई लड़की हैं तो आप मेरे से ज़रूर रिलेट कर पाएंगी कि जब भी हम मायका आती हैं तो हमारे अंदर एक फ़ीलिंग होती है कि हम अपनी मम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करें, लेकिन जॉब नहीं होने की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है अपनी पढ़ाई पर लगाया था। बहुत सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया है और इतने दिन अपनी मम्मी से नहीं मिलना रांची में रहने के बावजूद ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन सोचिए कि मैंने किस तरह से अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करके मैंने केवल पढ़ाई पर फोकस किया।
लोगों को लगता होगा कि दिन भर बुक लेकर पढ़ाई करना बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि इन 3 महीने में मैंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात भी नहीं की, अपने हस्बैंड को उतना टाइम नहीं दिया, अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दिया, केवल पढ़ाई में ही लगी रही। तो अगर कोई स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ता है तो वो भी रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि बाहर रहकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा फैमिली की हमें याद भी आती है और हम दुविधा में होते हैं। हमें मन भी करता है कि हम जाकर फैमिली से मिल लें और ये भी मन करता है कि यहीं पर रहकर पढ़ाई कर लें। पर कोई बात नहीं, अगर मेरा ये रिज़ल्ट आ जाता है तो ये सारा संघर्ष जो है मेरा वो सफल हो जाएगा। एट दी एंड आपके लिए मैटर यही करता है कि आपने कितना कुछ गेन किया है। अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और सच मानिए, रिज़ल्ट आने के बाद जो माँ बाप को खुशी होती है ना, वो खुशी शायद माँ बाप को और किसी चीज़ में नहीं होगी। इसके बाद मैं घर पहुंच गई थी और घर में मैंने बहुत कम वीडियो शूट किया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करना चाहती थी और वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो आज तो मैंने मम्मी से बहुत सारी बातें की, बहुत ढेर सारी बातें की और मम्मी को प्रॉमिस किया है कि इस साल मैं अपनी मम्मी को जॉब लेकर दिखाऊँगी। देखिए, हम अपने पेरेंट्स को अगर कोई गिफ्ट दे सकते हैं ना, तो हम अपनी ऑनेस्टी दे सकते हैं। हम उनको एक प्रॉमिस दे सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी करेंगे ऑनेस्टी से करेंगे। जैसे अगर अभी हमारा काम पढ़ाई करना है, जॉब लेना है, तो उसके लिए हम ऑनेस्टी से पढ़ाई करेंगे, खुद से ऑनेस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस दिखावा कर रहे हैं, बुक कॉपी लेकर बैठे हैं और दिखावा कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं कि हमसे तो पढ़ाई नहीं होती। तो ये गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। मैं तो अपनी मम्मी को हमेशा यही गिफ्ट देती हूँ और मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस भी किया है कि जब तक जॉब नहीं हो जाती है तब तक कंटिन्यूटी बनाए रखूँगी, कभी भी अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होंगी। एंड में मैं अपनी मम्मी के साथ अपने फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी, तो आप सब देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरे दिन मैं अपने बहन के पास आ गई थी और यहाँ पर मैं सब पैक कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है। और अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ तो वो भी मेरी कांस्टेंट सपोर्टर रही है इस पूरी जर्नी में। मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझा है। और देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आपके भी अगर भाई बहन हैं तो आप भी उनसे एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते होंगे और आप इस बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ केवल भाई बहन ही नहीं, हम जहाँ भी रहते, चाहे हम अपने ससुराल में ही क्यों ना रहते हों, हमें सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम छोटे मोटे ताने मारकर अपने अच्छे से रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हमें ग्रोथ करना है पूरी लाइफ, तो हमारे पास अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में अच्छे रिलेशंस ही होते हैं जो हमें हमारे बैड टाइम में हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी खुशियों में जम कर खुशी मनाते हैं। मैं इतने दिनों के बाद यहाँ से जा रही हूँ तो मेरी बहन भी बहुत इमोशनल हो रही थी, पर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया और बहुत अच्छे से समझाया कि इमोशनल होने की कोई बात नहीं है, हम बार बार मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूँगी अपने ससुराल में आपके साथ एक नए ज़ील और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।